तो जब मेघनाद हार गया तो वो रावण भी हिल गया कि अब तो मेरे सारे बेटे जा चुके हैं, मेरा भाई भी जा चुका है, अब मैं क्या करूं। तो अब रावण युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है। जब रावण आया तो पहले तो रावण और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ। घोर घनघोर वो युद्ध था। फिर रावण को थोड़ा मूर्छा आ गई। इन हनुमान जी ने भी रावण को मारने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी भी थोड़ा रावण से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लीला में ही थोड़ा हिल गए, क्योंकि मारना तो आखिर प्रभु को था। इंद्र ने आकर के प्रभु राम को वो रथ दिया जिस पर बैठ करके आप, क्योंकि नारद जी गए इंद्र के पास और कहा इंद्र से कि तुम कितने स्वार्थी हो इंद्र, तुमको दिख नहीं रहा है प्रभु कितना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अपना राज्य छोड़ दिया, तुम्हारे लिए अपनी पत्नी छोड़ दी और रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, और तुम उनके लिए एक रथ भी नहीं दे रहे हो। इतना भी तुम्हें मानसिकता नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि नहीं नारद जी, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। मैं तो ये एक इंतजार में था, जैसे केवट से प्रभु ने नाव मांगा था ना, आनी नाव मांगी नाव न केवट आना, हमने सुना था। जैसे उस केवट से नाव मांगी थी, ऐसे ही मैं ये सोच रहा था कि मेरे से रथ मांगेंगे प्रभु। तो नारद ने कहा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे वो तो केवट जैसा एक कोई निर्मल वो भक्त था केवट, अरे तुम तो इतने स्वार्थी हो और तुमसे प्रभु मांगेंगे? जाओ जाकर के रथ दो उनको। तो रथ लेकर के अपना इंद्र गए हैं और राम जी को प्रदान किया। उस रथ पर बैठ करके प्रभु युद्ध कर रहे हैं। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युव। ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न आगे होगा, ऐसा वो युद्ध वहां हुआ। ऐसा वो युद्ध हुआ वहां। जब रावण की ओर प्रभु राम तीर मारते हैं उसका सर निकालने के लिए, तो जब एक सर गिरता है तो दूसरा सर प्रकट हो जाता है, जब तीसरा गिरता है तो चौथा प्रकट हो जाता है, होते जा रहा है प्रकट। हम जी सोचे ये मरता ही नहीं। विभीषण जी ने कहा कि देखो प्रभु, आपको इसकी एक गुप्त बात मालूम नहीं है। वैसे तो प्रभु को सब मालूम है, फिर भी विभीषण जी से ये बात कहलवाना चाहते हैं। कहा कि देखो प्रभु, इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो अमृत कलश पर आप बाण नहीं मारेंगे तब तक इसका प्राणांत नहीं होगा। तो जब ऐसा कहा तो प्रभु ने निशाना साधा, 20 बाण निकाले और फेंका श्री राम जी के रावण के ऊपर। और उस अमृत कलश की ओर जब फेंका और अमृत कलश नाभि में गिरा, अमृत कलश निकला, फूटा, तो ये रावण धड़ाम करके राम 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 कह करके नीचे भूमि में गिर पड़ा और उस रावण का प्राणांत हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। रावण जी का अंतिम संस्कार विभीषण द्वारा, क्योंकि कोई भी बचा नहीं, केवल विभीषण ही बचे हैं,
कोई राक्षस उनके कुल में बचा ही नहीं, सारे बेटे सारे भाई सब मर चुके। विभीषण के द्वारा अंतिम संस्कार करवाया और पत्नी मंदोदरी आदि को सांत्वना प्रदान की प्रभु ने। जब विभीषण जी को राजगद्दी दी, राज्याभिषेक विभीषण जी का किया और राज्याभिषेक करके कहा कि हे विभीषण, अब आप राजा बन चुके हो, कृपा करके सीता जी को छुड़ा दो। तो तुरंत श्री विभीषण जी ने आज्ञा दी कि सीता जी को फिर से सुखद सम्मान पूर्वक पालकी में बिठा करके प्रभु राम के पास भेज दिया जाए। तो जब ऐसे कहा तो वही हुआ। प्रभु वो पालकी लेकर के सीता जी को लेकर के आया वो पालकी, और जब राम जी को देखा तो प्रसन्न हुई। लेकिन प्रभु राम ने कहा कि तुमको अग्नि परीक्षा देनी होगी। आपको याद होगा जब सीता जी के हरण का प्रसंग हम सुन रहे थे तो प्रभु राम ने ये सीता जी को कहा था कि सीता जी आप अग्नि में प्रवेश करिए और छाया सीता को प्रकट करिए। तो मैंने कहा भी था, तब से लेकर अब तक ये छाया सीता ही वहां है। तो इसी कारण प्रभु ने उस असली सीता को प्रकट करने के लिए वो अग्नि परीक्षा का एक लीला रची और कहा कि अग्नि परीक्षा आपको देनी होगी। तो उस अग्नि परीक्षा में अग्नि में वो छाया सीता गई है, और जब बाहर वो अपनी भारिया वो सीता जो सच में जो सीता जी थी वो बाहर सुरक्षित निकली और लेकर के प्रभु विभीषण जी ने पुष्पक विमान प्रभु राम के लिए भेंट किया और कहा कि आप इस पुष्पक विमान में बैठ करके अपने अयोध्या के लिए प्रस्थान करें प्रभु। तो बैठ करके पूरी वानर सेना उसमें है, विभीषण जी भी आए और पूरी वानर सेना लंका से लेकर के अयोध्या के लिए जा रही है। बीच में जो रास्ते पड़ रहे थे, एक एक रास्ते पर प्रभु राम दिखाते हुए जा रहे हैं कि सीता देखो, यहाँ मुझे सुग्रीव जी मिले थे, यहाँ मैंने वाली को मारा था, यहाँ शबरी जी मिली थी, यहाँ जटायु जी मुझे मिले थे, ऐसा दिखाते हुए लेकर के जा रहे हैं। जब धीरे धीरे जा रहे थे तो प्रभु को याद आई कि भरत, क्योंकि प्रभु राम 13 साल तक जो चित्रकूट में थे और 1 साल के लिए, ये 1 साल में ही ये सारी लीला हुई। ये प्रभु सीता जी का हरण, ये युद्ध, ये सब उस 1 साल में हुआ है, आखिरी के उस 14वें साल में। तो अब वो घड़ी बहुत निकट आ गई है कि वापस अयोध्या जाना है। तो राम प्रभु को ये याद आई कि भरत जी ने मुझे ये वचन लेने को कहा था कि अगर 1 मिनट भी मैं देर हो गई मुझे, तो वो अपने प्राण त्याग कर देगा। तो हनुमान जी को पहले भेजा कि हनुमान जी आप पहले जाओ और ये भरत जी को आश्वासन दो कि मैं प्रभु पीछे आ रहे हैं, उनको देरी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहे, वो आ रहे हैं। तो उसी जैसे प्रभु को डर था वैसे ही प्रभु, वो भरत जी इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु आएंगे, और अपना प्राण त्याग करने के लिए भी चिता बना करके बैठे थे भरत जी। जब ऊपर से हनुमान जी को देखा तो शंका हो गई और बाण लगा दिया हनुमान जी पर। जब नीचे हनुमान जी गिरे तो और देखा कि ये तो हनुमान जी हैं, तो फूट फूट करके भरत जी रोने लगे कि पहले ही मेरे जीवन में कलंक है, पहले ही जीवन में इतना मेरे भार है, अब ये भी भार मुझे सहना पड़ेगा। तो उनकी दवाई कराई,
उनका मलहम करवाया और उनको बचाया और कहा कि हनुमान जी ने कि भरत जी आप धीर धरिए, प्रभु राम बस पुष्पक विमान में आ ही रहे हैं, अयोध्या की ओर ही आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। जब ऐसा कहा तो भरत जी प्रसन्न हुए। प्रभु राम जब अयोध्या आए, भूमि में प्रणाम किया और सारे अयोध्या वासियों को प्रणाम किया, अंदर महल में गए, स्वागत सत्कार, क्योंकि जब प्रभु आए तो सारा अयोध्या दियों से दीपों से जगमगा करके अयोध्या में रखा गया था। इसलिए तो हम दीपावली मनाते हैं, प्रभु राम के अयोध्या पुनर्आगमन के उपलक्ष्य में। तो दीपों से सजाया, फटाके फोड़े और सुंदर अयोध्या को सजाया। जब आए हैं प्रभु तो पहले माताओं को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और भरत जी भी आए, प्रणाम किया भरत जी ने। और भरत जी ने फिर अगले दिन अपने वल्कल वस्त्र को सब निकाला, राजसी पोशाक प्रभु ने धारण किया। वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक का वो तैयारी करी। अलग अलग समुद्रों के जल को मंगवाया गया, सब ऋषियों को बुलाया गया, संतों को बुलाया गया, मंडप बिछाया, यज्ञ आदि कर्म कराए और सीता और राम दोनों को राजगद्दी पर बिठाया और प्रभु राम का राज्याभिषेक वहां अयोध्या में हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। और जब राज्याभिषेक हुआ तो बड़ा सुखपूर्वक प्रभु राम ने वो राज्य संभाला, सत्संग किया, सनकादि ऋषियों के साथ प्रभु राम ने चर्चा की अध्यात्म के बारे में। और हनुमान जी और भरत जी का संवाद भी यहाँ हुआ है, श्री राम जी का उपदेश हुआ है, फिर श्री राम जी का प्रजा को उपदेश हुआ है, उसका फिर अपनी कृतज्ञता पूर्ववासियों को राम जी ने प्रकट की। वशिष्ठ जी से ज्ञान चर्चा की प्रभु राम ने और भाइयों सहित अमराई उस आम के बगीचे में प्रभु गए, विश्राम किया। नारद जी आए हैं, प्रकट हुए, स्तुति की प्रभु की और ब्रह्मलोक को फिर से लौटे नारद जी। शिव और पार्वती की जो कथा चल रही थी उसका विश्राम यहाँ हुआ। फिर गरुड़ और काकभूषुंडी जी भी कथा कर रहे थे। तो काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा कही कि मैं एक शिष्य था एक ब्राह्मण के यहाँ, वो शिव जी के भक्त थे, लेकिन मेरी राम में कोई रुचि नहीं थी। तो शिव जी एकदम क्रोधित हुए, लेकिन मेरे गुरु के उस रुद्राष्टक के पाठ से, रुद्राष्टक का यहाँ पाठ भी आता है, रुद्राष्टक के पाठ से प्रभु प्रसन्न हुए। मुझे लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तुम काक बनोगे, तो इसलिए मुझे काक बनना पड़ा। लेकिन फिर भी शिवजी का जो मैंने भक्ति की थी उसका फल ये था, क्योंकि कहते हैं कि राम जी कि अगर आप मेरी भक्ति को चाहते हो तो बिना शिवजी के भक्ति के मेरी भक्ति तुमको प्राप्त नहीं होगी, ऐसा राम जी कहते हैं। और एक गुप्त मत श्री राम जी ने यहाँ प्रकट किया कि मेरे भक्ति अगर चाहते हो तो तुमको शिवजी की भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो क्योंकि मैंने शिवजी की भक्ति की, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैंने की थी, इसलिए मेरे स्मरण में प्रभु राम थे। वो बालक रूप में जो राम हैं उनके यहाँ
मैं एक काग बन करके विचरण कर रहा था और उनकी लीलाओं में मैं सम्मिलित हुआ। तो बाल राम जो स्वरूप है, ये काकभूषुंडी जी के बाल राम के स्वरूप को ध्यान करते थे काकभूषुंडी जी। और इस प्रकार काकभूषुंडी जी के उस पूर्व जन्म की कथा के बाद फिर ज्ञान भक्ति का निरूपण किया कि ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ कौन है, और भक्ति की महिमा को प्रकट किया कि बिना भक्ति के ज्ञान किसी काम का नहीं। क्योंकि ये भक्ति हम भागवत में भी तो सुनते हैं ना, भक्ति तो ज्ञान और वैराग्य की मां जननी है। तो जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं, सूखे हैं। और भक्ति उन दोनों में रस लेकर के आती है। तो फिर भजन की महिमा बताए कि भजन की क्या क्या महिमा है, भजन करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। फिर रामायण जी की महिमा बताई। भैया रामायण जी की तो हम 9 दिनों से यहाँ सुन ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रामायण जी की तो एक ही महिमा है कि वो प्रभु राम की जो चरित्र है वो हमारे अंदर चरितार्थ हो जाए। उनके जो चरित्र हैं, उनके जो अनुकरणीय जो लीलाएं हैं, उनको हम आत्मसात करें, उन पर थोड़ा हम विचार करें। भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, माँ और बेटे का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये सब कुछ प्रभु राम, एक राजा का धर्म, ये सब कुछ प्रभु राम ने अपने जीवन में ला करके दिखाया है। अब राम जी प्रभु का जीवन अब अगर हम देखें तो कोई सरल जीवन नहीं है। हमको लगता होगा वो तो भगवान है तो एकदम सरल जीवन है, कोई कष्ट नहीं है। कौन कहता है? प्रभु राम हो या कृष्ण हो, दोनों के जीवन में ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से आए, आराम से लीला की और आराम से चले गए, ऐसा नहीं। भगवान के जीवन में अब 9 दिनों से हम सुन रहे हैं कितना कष्ट। भले बचपन में इतना कष्ट नहीं आया, जब विवाह हुआ तुरंत 12 वर्ष बाद जब राज्याभिषेक का एक रात पहले राज्याभिषेक होने की सूचना मिली, अगले दिन कहा कि वन जाओ। ठीक है, वन गए, वहां भी सुख नहीं। आखिरी के 1 साल में सीता जी हरण हो गई। फिर दुख, फिर कष्ट, कितने कष्ट प्रभु राम के जीवन में आए। उसके बाद वैसे तो रामचरितमानस में आगे का की जो कथा है वो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में हमको उत्तरकांड में ये मिलता है कि सीता जी को फिर से वन में भेजना पड़ा क्योंकि वो राजा का धर्म था। लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे पति थे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन लोगों को कहने के लिए क्या जाता है? लोग क्या राजा हैं? हम लोग राजा नहीं है, हम लोग तो सामान्य इंसान हैं। लेकिन एक राजा की दृष्टि में अगर हम प्रभु को देखें तो राजा को अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा प्रजा की उस खुशी का ख्याल राजा को होता है और होना चाहिए। उस दृष्टि से प्रभु राम ने जो निर्णय किया वो सही था। उस दृष्टि से प्रभु राम ने वो निर्णय लिया, पत्थर रख के दिल पर, वहां भी कष्ट, कितने कष्ट प्रभु ने सहे, लेकिन फिर भी आप आज भी राम जी की कोई मूर्ति में देखो, राम जी की उस स्वरूप को देखो, मुस्कुराते हुए बाण और
वो सरचाप लेकर के मुस्कुराते हुए मिलेंगे। यही तो प्रभु हमको सिखाते हैं कि कितना भी कष्ट जीवन में आए भैया, जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मुस्कुराओ, जिंदगी को जियो, मुस्कुराओ, और उस कष्ट से तुम पार हो जाओगे। चिंता मत करो, मेरा स्मरण करो। प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करते रहो तो मेरी स्मरण में ही तुम्हारी शांति तुमको मिलेगी, और वही वही शक्ति तुमको सारे दुखों से पार लेकर के जाएगी। तो यही तो रामायण की महिमा है कि हम जान लें कि जिंदगी कोई आसान नहीं है। कहते हैं ना कि पुण्य और पाप का हिसाब है जिंदगी। पुण्य और पाप का हिसाब है जिंदगी, सुख और दुख का किताब है जिंदगी। कभी हंसना है, कभी रोना है, ये तो कांटों से भरा गुलाब है जिंदगी। भैया यहाँ गुलाब है तो कांटे भी आएंगे, दोनों के लिए तैयार रहें। और लेकिन प्रभु का भजन, भगवान का स्मरण कभी हम भूले नहीं। ऐसा कह करके श्री रामायण जी का, रामचरितमानस का यहाँ विश्राम हुआ है। तुलसीदास जी ने आज ही के दिन, बंधुओं, हम 9 दिन से तो ये कथा सुन रहे हैं, आज 9वां दिन है। आज रामनवमी है, और मैंने पहले भी दिन कहा था कि जब रामनवमी है तो उसी दिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिख करके हमको ये धन हमारे ऊपर बरसाया है। रामचरितमानस को लिख करके आज ही के दिन समर्पित किया है तुलसीदास जी ने। और ये ऐसा धन है रामचरितमानस, आपको कोई भी जीवन में परेशानी हो, कोई भी, ये गीता जी और ये रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत, ये 3 ग्रंथ, आपको जीवन में कैसा भी प्रश्न हो, कैसा भी जीवन में उलझन हो, आप कोई भी पन्ना उठा करके देख लो, कोई भी दोहा आप रामचरितमानस का पढ़ लो, आपको कोई ना कोई, आपको जीवन उपयोगी वो बात आपको जरूर मिलेगी। वैसे तो आपको मालूम है श्री रामचरितमानस के पीछे एक रामशला का प्रश्नावली भी है। विद्वान लोग अगर जानने वाले हो तो प्रभु राम का स्मरण करके वो अक्षर जोड़ते हैं और एक दोहा बनता है। कोई भी प्रश्न जिसका आपको प्रश्न का उत्तर पाना हो तो वो एक विधि भी इसमें बताई गई है रामचरितमानस में, ये अंत के पृष्ठ में। तो वो अक्षर जोड़ जोड़ करके एक दोहा बनता है, और वो दोहे में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा होता है। ये रामशला का प्रश्नावली पीछे यहाँ दिया गया है, हर एक रामचरितमानस में आप जब लेंगे तब। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, आपके जीवन के कैसे भी प्रश्न हो उसको खोलता है। तो 9 दिन से हम इस यात्रा में बढ़ रहे थे, आज विश्राम का दिवस है। मुझे ये राम कथा गा करके, मैं सच कहूं, मैंने कोई पूर्व तैयारी इसकी कोई की नहीं। बस 2 मिनट पहले कथा के मैं 5 मिनट पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, और आकर के जो कुछ मैंने बोला, मुझे तो लगता है क्योंकि मेरे सामने गुरुदेव का भी मेरे चित्रपट है, बिहारी जी का भी चित्रपट है, स्वामी जी परम गुरुदेव का भी चित्रपट है, और श्री राम जी, राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज का भी चित्रपट है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पहले तो गुरु कृपा, मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा, दूसरी श्री हनुमान जी की कृपा। यहाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ बोलने वाला मैं नहीं, ये तो हनुमान जी
राम कथा को और कौन गा सकता है? कौन गा सकता है? भगवान की कथा को हम लोग कहाँ गा सकते हैं? तो हनुमान जी ही यहाँ आकर के बैठे हैं, उन्होंने ही वो शक्ति प्रदान की कि मैं कुछ थोड़ा बहुत टूटी फूटी थोड़ी कथा, जैसे भी आपको अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो मुझे पता नहीं, तो जैसे हो सकता है मेरे से जितना संभव हुआ मैंने सुना दी। और ये हनुमान जी को मैं याद करके उनको ही चरणों में समर्पित करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कई लोग आए, व्यस्तता भी लोगों के जीवन में तो रहती ही है, तो ये 9 दिन में कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ लोग प्रथम दिन को आए, कुछ लोग बीच में ही आए फिर बीच में ही निकल गए, कोई बात नहीं। तो जैसे मेरे गुरुदेव अपनी कथा में भी कहते हैं, ऐसे ही मैं भी कहूँगा, चाहे 9 दिन के लिए आए या 9 मिनट के लिए आए या फिर 9 सेकंड के लिए ही लॉगिन करके निकल गए, कोई बात नहीं। आज राम नवमी का दिवस है, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आशीर्वाद तो देने लायक तो मैं हूं नहीं, मैं इतना थोड़ी बड़ा हूँ। तो प्रार्थना मैं यही करता हूँ कि मेरे प्रभु राम और हनुमान जी महाराज की कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहे, सुख शांति समृद्धि सबके ऊपर रहे, और हमेशा ऐसी कथाओं, ऐसी हरि चर्चाओं में हम सम्मिलित होते रहें। प्रभु भक्ति में, प्रभु की चर्चा में हमारी रुचि बढ़ती रहे, और बाकी संसार का काम तो चलना ही है, वो भी अच्छे से चले प्रभु की कृपा से, क्योंकि अगर भक्ति बराबर जाएगी तो संसार का काम अपने आप अच्छे से जाता जाएगा। तो ये बराबर चले और संसार का काम तो बनता ही रहेगा हमारा। बस मैं यही प्रार्थना करके, और आप सबने जितने भी ये 9 दिन में जो भी आए, जिन्होंने भी सुना अपना अमूल्य समय दे करके, क्योंकि आपको मालूम है आईपीएल का वक्त है ना, मैं तो वैसे देखता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन उस लौकिक सुख को छोड़ करके आप पारमार्थिक सुख को लेने के लिए अगर आप समय निकाल करके आए हो, ये विश्वास के साथ मानना कि जो संसार के समय से थोड़ा समय लेकर के भगवान पर अपना समय निकालता है, उसके लिए हमेशा प्रभु अपना समय निकाल करके आते हैं, दर्शन देते हैं, ये पक्की बात है। तो भगवान भी उन पर कृपा करेंगे, सबके ऊपर अपनी कृपा, श्री राम जी, हनुमान जी, सीता मैया, सारा परिकर प्रभु राम का कृपा करते रहे। और ऐसे ही हम राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा की वो कथाएं सुनते रहें, हरि चर्चा करते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। तो आइए, अंतिम दिवस है, अंतिम वो विश्राम की आरती हम गा करके फिर इस कथा को हम विश्राम करें। और तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आरती गा करके हम। और एक बात फिर से, आज रामनवमी है, रामचरितमानस की भी आज प्राकट्य दिवस है, तो दोनों की आपको खूब खूब बधाई। हम और उत्साह से, उत्साह, क्योंकि प्रभु का कोई भी उत्सव हो तो हमको उत्साह के साथ उसको मनाना चाहिए, क्योंकि जितना हम प्रभु के उत्सव को उत्साह से मनाएंगे, हमारे जीवन में भी उतने ही उत्सव आएंगे। तो बस इतना कह करके हम आरती करते हैं और विश्राम लेते हैं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन कर आनंद मनाऊं, लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे,
निरख निरख छवि मन में बसाऊं, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, वास सदा चरणों में पाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय, श्री रामचरितमानस की जय, हनुमान जी महाराज जय की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे, जय श्री जय जय श्री राधे। राधे।